वैसे तो सियासी रहनुमा हैं, लेकिन आपने एक दफ़ा हमारे वाला काम भी किया, मसलन मीडिया वाला काम भी आपने किया। आपने एक वीडियो बनाई और एक जज साहब की आपने वीडियो बनाई जिसने बड़ी शोहरत हासिल की, और यकीनी तौर पे वो एक एक्सक्लूसिव वीडियो थी जिसने पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर बड़े गहरे असरात मरतब किए। तो ये कैसे आपके जहन में आइडिया आया और आपने इसको मैनेज कैसे कर लिया? कुछ थोड़ा सा बताएं कि वो कैसे सब कर लिया आपने। देखें, वो मैंने मैनेज क्या करना था, अरशद मलिक साहब जब मियाँ साहब को सज़ा दे चुके थे और वो एक सरीना होटल है उसके पास उनको एक फ़्लैट मिला हुआ था, सरकारी था। तो कुछ वकला जो जज अरशद मलिक साहब, जब मैं इधर था, मेरा भाई आरिफ भट्ट अल्लाह उनको जन्नत दे, वो इधर थे, दोस्त थे आपस में, तो वो प्रैक्टिस करते थे पिंडी में। तो वो वकला आज भी माशाल्लाह है, वो कोई अगली अच्छी पोस्टों पे चले गए जिनका नाम है वकला है। तो जज अरशद मलिक साहब उनसे के साथ बैठते तो कहते यार कि मैंने जो नवाज शरीफ को सज़ा दी है वो बनती नहीं थी, लेकिन मेरे ऊपर इतना प्रेशर था, ये सब कुछ था, मुझे इतना एक प्रेशराइज़ किया गया कि मुझे मजबूरन सज़ा देनी पड़ी। और अब मेरा दिल जो है वो बड़ा मलामत मुझे करता है कि मैंने क्या किया। तो वो जो मेरे दोस्त के साथ बैठते वो मुझे फिर मिलते, कहते यार वो जज अरशद मलिक तो ऐसी बातें करता है, तो आप उनसे मिलेंगे? मैंने कहा मिला दे। मैं तो उनको जानता था लेकिन मैं मिला कभी नहीं, इसलिए कि ये सरकार उनके साथ थी। जब मैं जाता होता था अदालत में तो आपको पता है उनके पास इतना प्रोटोकॉल कि उनके नज़दीक नहीं जा सकता था और ना कभी कोशिश की। तो मिला, एक दफ़ा मिला, दो दफ़ा बातें हुई, तो उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि भट्ट साहब मुझे आप मियाँ नवाज शरीफ साहब से मिलाएं, मैं उनको बताऊं कि मैंने ये सज़ा क्यों दी, किन के कहने पे दी। केस में कुछ नहीं था लेकिन वो मुझे कहते थे कि आपने सज़ा देनी है। तो मैं मियाँ साहब से मिला तो मैंने कहा, तो उन्होंने कहा कि नहीं भट्ट साहब मैंने नहीं मिलना। मैं कहा जी वो कहता है कि मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे रात को डरावने ख्वाब भी आ जाते हैं, मैं उठ के बैठ जाता हूँ। तो उन्होंने कहा कि उसको कहें जी अल्लाह से माफ़ी मांगे, मुझे अब उसने सज़ा दे दी, मैंने क्या मिल के करना है। वो फिर भी इसी तरह जिद करे, 3 4 5 दफ़ा हुआ। तो मैंने कहा मुझे बताएं, मैं बताऊं मियाँ साहब को। वो कहे नहीं मैंने बताना है, आप नहीं बता सकते, जो आप बताएंगे वो पता नहीं क्या होगा किस तरह, तो अगर आप कोशिश करें मैं मियाँ साहब से मिल के बता दूँ। तो फिर मियाँ साहब ने मुझे इजाज़त दे दी, हम रायबंद चले गए। तो उसने जो कुछ बताया वो फिर अजीब था। तो वो जज अरशद ने कहा यार कि मैंने मियाँ साहब को इतना कुछ बताया, उन्होंने कोई गुस्सा नहीं किया, यार मैंने उनको सज़ा दे दी झूठी ये वो। तो वापसी पे उसने मुझे कहा कि मैं आपको कुछ लिखवाना चाहता हूँ ऐसे पॉइंट कि जब मियाँ साहब हाई कोर्ट में अपील करेंगे तो ये इनको फ़ायदेमंद होंगे, तो इंशाल्लाह जल्दी बरी हो जाए। तो उन्होंने मुझे टाइम दे दिया। तो मैं जब गया तो मैंने मेरी कंपनी में जो असिस्टेंट था मेरा, उसको मैंने कहा कि यार तुम मेरे साथ चलो। और मेरे जहन में था कि मैं कैमरा वीडियो ऑन करूँगा तो जो कुछ मलिक साहब कहेंगे, मैंने अपनी ऑडियो टेलीफोन भी ऑन कर लिया था, ऑडियो भी चल रही थी और वीडियो भी उस लड़की। तो अगर कोई चीज़ भूल गए तो दोबारा रिवर्स करेंगे, देख लेंगे। वो उन्होंने इतना कुछ बताया कि फिर वो आपके सामने है। लेकिन ये अल्लाह की मदद थी कि मियाँ नवाज शरीफ की बेगुनाही उस दिन साबित होगी। जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की मरीम नवाज शरीफ साहबा ने, शहबाज साहब ने, उस दिन हम जैसे वर्करों को हमारे ऊपर हमें इतना सुकून और मिला और हमने आंखें बड़ी ऊपर उठा के बात की कि यार हमारे कायद के साथ तो ये हुआ है। उस दिन मियाँ नवाज शरीफ बेगुनाह हो चुके थे पाकिस्तानी कौम के सामने। बस ये था कि अल्लाह ताला ने करम किया, वो जज साहब बोल पड़े और अवाम ने ये देखा और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे कायद के साथ ज़्यादती हुई। फिर जो जो कुछ हुआ मियाँ साहब ने मुश्किलें बर्दाश्त की, आप जब वापस आए, उनका इस्तकबाल ये बताता है, मुझे यकीन है कि आइंदा के वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह नवाज शरीफ हों।